जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम देखने वाले हैं पासे का लास्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 पार्ट बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यदि किसी भी बच्चे ने वो 3 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले वो तीनों पार्ट देख ले अच्छे से। सारे कंसेप्ट उनके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूंगा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं मिसिंग नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी होती है। इतने आसान तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा क्योंकि इसमें हमेशा ना दो संख्याओं में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को। इतना तो वो निकाल लेता है कि भाई इन दोनों में से कोई एक आएगी, लेकिन फिक्स नहीं कर पाता। आज उस चीज़ को फिक्स करना मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। यहाँ पर देखिए, मान लो ये दो डाई हैं, अभी क्वेश्चन नहीं है, बस आप समझ लो। मान लो ये दो डाई हैं और लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर वाला सवाल आ जाता है। आपको करना कैसे है मैं ये बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये सीधे चार फेजेस बना लेने हैं किसी भी पासे की, ऐसे। ठीक है, ये दो कहाँ लगाने हैं, कैसे हटाने हैं, मैं सब बताऊंगा आपको। अब देखो, जैसे दो डाई हैं तो आपको पता है कि एक संख्या यदि कॉमन है, एक संख्या यदि कॉमन है तो आपको घड़ी की दिशा में घूमना है ऐसे। ठीक है, पता है आपको ये बात। ठीक, दोनों में आप क्या करोगे, घड़ी की दिशा में ऐसे घूमोगे। तो आप क्या बोलोगे कि पहले आया 3, फिर 6, उसके बाद आ गया 4। ठीक है, फिर यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 2, और जो संख्या बच जाती है ना वो इनमें से कोई एक आप काट के लिख देते हो। अब मुझे पता चला 3 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 2 है। ये बात आप भली भांति जानते हो। ठीक है, ये मैंने आपको पहला चीज़ रिवाइज कराई है। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि मैं ये जो मान है ना, ये इसमें कैसे प्लेस करूँगा। ये जो मान है ये इसमें कैसे प्लेस करूँगा, और इस कंडीशन को आप याद रखना जो मैंने ये वाली कंडीशन लिखी है। देखो, आप ध्यान रखना, जिस अनुसार आप इस पासे में घूम रहे हैं ना, आप यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहे हैं घड़ी के दिशा में, तो यहाँ पे भी घड़ी के दिशा में ही रहना। अगर आप यहाँ विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो यहाँ पे भी विपरीत दिशा में ही रहना। बस ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो संख्या समान है मैं उसे लेके चलूंगा और मैं घूम रहा हूँ घड़ी के दिशा में। ठीक है, घड़ी के दिशा में घूमूंगा तो पहले 3 आना चाहिए, फिर 6, फिर 4। ठीक है, मैं यहाँ लिखा पहले 3, फिर 6 और फिर 4। और यदि आप देखोगे ये घड़ी की ही दिशा है, ये बन गई। ठीक बात, समझ आई आपको ये चीज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, मैं घड़ी के दिशा में घूमूंगा ऐसे। ठीक है, अब 3 तो यहाँ है, घड़ी के दिशा में घूमने के लिए मुझे 5 यहाँ पर लिखना होगा और 2 लिखना होगा यहाँ पर, ना कि ऊपर, क्योंकि आप देखो घड़ी की दिशा ये बन जाती है। अब कोई बोलेगा भैया तो 500 के फेस 7 हो गए, 4 यहाँ हैं, 2 ये, 1 आपने ये रख दिया। तो मैं उससे बोलूँगा कि ये जो फेस है ना ये वाला, इसको आप हटा दो। ये जो साइड में लगे हुए हैं इनको आप ऊपर से नीचे तक कहीं भी घुमा सकते हो। इसको आप ऊपर से नीचे, अब ये यहाँ रखा था ना, मैंने उठा के नीचे रख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी होगी इस बात से। इनको आप कहीं पर भी रख सकते हो, यही खेल है बस पासे में पूरा। अब देखो 2, 3, 4, 5, 6 सारे आ गए, एक नहीं आया। ठीक है, अब मैं इस बात को प्रूफ करूंगा कि इन पासे को, ये जो 2 पासे थे ना, इसको मैंने इसमें बदल दिया तो इससे ये वाली कंडीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, आप जानते हो, इससे पहली वीडियो में आप सीख चुके हो कि खुले पासे में विपरीत संख्याएं हम कैसे देखते हैं। देखो, ये जो 6 है ना, 6 के बाद में 1 छोड़ दो तो जो एक संख्या आएगी वो 6 के विपरीत हो जाएगी। तो 6 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 3 के विपरीत क्या हो गया, तो आप बोल दोगे कि 3 के विपरीत 1 हो गया। ये 3 है, 3 के विपरीत 1 आ गया। और जो बच गया 4, 4 के विपरीत 2 आ गया। अब आप देखो, ये जो बात है वो बिल्कुल यही है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि पासे की ये कंडीशन नहीं बदलनी चाहिए और आप पासे को किसी भी तरह मोड़ तोड़ सकते हो। समझ आई बात। पासे की ये जो बेसिक कंडीशन है ये नहीं बदलनी चाहिए। देखो, जो बात यहाँ थी वही बात यहाँ है, तो आप पासे को कैसे भी मोड़ तोड़ सकते हो। ठीक है, अब इस चीज को समझना आप क्वेश्चन के माध्यम से। समझ आ रही है बात। अब मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ इस बात को। ये देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देखो, सवाल बिल्कुल ऐसे आएगा
कि दिए गए पासे में लुप्त तत्व ज्ञात करें। तत्व यानी कि एलिमेंट या वैल्यू। जैसे यहाँ दे दी ना इसने कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताओ क्या आएगा, तो मैं वही अपना डायग्राम ले आता हूँ जो मैंने आपसे बताया हुआ है, वो ये रहा। मैं अभी आपको बताया कि ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये जो बीच वाली लाइन है यही फिक्स रहेगी। इन साइड वालों को तो मैं उठा के कहीं पे भी रख दूंगा, हालांकि रख तो बीच वाले को भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारी बात सिखाऊंगा पहले। यहाँ देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर एक कॉमन दिखा और यहाँ पर भी एक कॉमन दिखा, यानी कि आप घड़ी के दिशा में इन्हें घुमा दो, ऐसे घड़ी के दिशा में आप इन्हें घुमा दो। मैंने क्या कहा कि मैं पहले वाले पासे को लेके चल रहा हूँ, एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, और इसमें लिख रहा हूँ और घड़ी की दिशा में। भाई साहब दिशा का बहुत ध्यान रखना, एक के बाद तीन और तीन के बाद पाँच। दिशा देख लो एक बारी, घड़ी की दिशा में ही घूम रही है क्या? बिल्कुल घड़ी की दिशा में घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजेदार है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, दूसरे वाले पासे को लेके चलूंगा और घड़ी के दिशा में एक से चार, एक से दो और दो से चार, एक से दो और दो से चार मैं यहीं पास में बना लेता हूँ और ऊपर वाले को कर देता हूँ इग्नोर। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, अब देखो चेक कर लो घड़ी वाली दिशा है क्या, तो एक से दो, दो से चार बिल्कुल घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो संख्या बच गई उसे मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा कि मैं पासे को कैसे कैसे मूव कर रहा हूँ और उससे क्या क्या फायदा है। जैसे अभी ये मैंने आपके सामने हटा दिया था ना, अब देखो इसका क्या यूज होने वाला है। मैं इसको एक बारी थोड़ा सा इरेज करता हूँ वहां से। देखो जो भी संख्या इसने यहां दी है ना, आप ये कोशिश करना इनको आसपास लिख लो। क्या कोशिश करना है, इन संख्याओं को आसपास लिख लो। अब जैसे मैंने बोला था कि इस पासे को तो मैंने हटा दिया, अब एक यहाँ है, चार यहाँ है, मैं चार को और एक को आसपास कैसे लिखूं, तो मैंने आपसे बताया कि जो साइड में पासे लगे ना, इनको आप ऊपर से नीचे तक कहीं भी इधर उधर पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चार को आप यहां से हटा के और यहां पहुंचा दो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, पासे तो पूरे के पूरे ही हैं भाई, 6 फेज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हटा दिया मैंने, यहां पहुंचा दिया। अब जिस डायरेक्शन में तुम यहां चलना चाहो ना, उसी डायरेक्शन में यहां चल जाओ और आपका आंसर कोई नहीं रोक सकता उसे। आप देखो, आपने यहां से कहा कि मैं 4 से 1 की तरफ को चल रहा हूं, 4 से 1 और 1 से फिर जाऊंगा क्वेश्चन मार्क। अब यहां ध्यान दो, ये वाली दिशा कैसी होती है, तो आप बोल दोगे तो घड़ी के विपरीत है, तो कोई दिक्कत ना है, हम घड़ी के विपरीत ही घूमेंगे। हमने क्या कहा, हम 4 से 1 की तरफ चले और घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गए, ऐसे घूम गए ना विपरीत दिशा में। 4 से 1 चले और 1 से क्या आए, 3, इसका मतलब भैया यहां तो 3 आना है, एग्जैक्ट बिल्कुल आंसर, कोई गलती हो ही नहीं सकती। 3 इसका सही उत्तर होगा। 3 इसका एकदम सही उत्तर होगा। एक बार और समझ लो आप इसे। हमने क्या करा, पहले और दूसरे वाले की मदद से ये पूरा पासा बना दिया। इसमें भी मैंने आपको ये सिखाया कि जो साइड वाले हैं इनको आप कहीं भी ऊपर नीचे लेके जा सकते हो। जो पासा दिया हुआ है जिसमें वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, उसमें दी गई दो संख्याओं को आप आसपास रखने की कोशिश करो। जैसे यहाँ 4 और 1 पास में है ना, तो इस 4 और 1 को आप भी पास में कर लो। जैसे ही नीचे था 4, तो मैंने नीचे वाले को हटा दिया, ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब देखो, जिस दिशा में आप इस वाले में घूमोगे ना, उसी दिशा में आप यहाँ पर घूमना, तभी आपका उत्तर ठीक होगा। जैसे आपने कहा कि मैं घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा हूँ, 4 से 1 और फिर पासा, तो यहाँ भी ऐसे घूमो, 4 से 1 आए और 1 से घड़ी के विपरीत दिशा में। अब ऐसे मत कर देना 4 से 1 2 ऐसे घूम गए, ये तो घड़ी की दिशा हो गई। तो 4 से 1 और 1 से 3, 3 आ गया ना, तो बस ऊपर 3 ही आना है जी, मिल गया आंसर हमें। ठीक है, हो गई बल्ले बल्ले, अब 3 ही उत्तर है आपका, कोई बदल नहीं सकता इस बात को। ठीक है, अगले क्वेश्चन और देखो, और अच्छे से समझ आएगा आपको। बिल्कुल सेम सवाल लेके आया हूं आज मैं सारे के सारे, बस आपको समझ आ जाए ये बढ़िया से, फिर कोई दिक्कत कभी आनी ही नहीं है। तो अगेन मैं वही इमेज दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं। अब देखो ये 2 दे दिए, अब फिर से इसमें मुझे एक संख्या समान दिख गई, एक ये रही, एक ये रही। ठीक है, अब घड़ी के दिशा में घूम रहे हैं ऐसे, घड़ी के दिशा में घूम रहे हैं ऐसे। ठीक है, 2 से 4 और 4 से 3, 2 से 4 और 4 से 3।
दूसरे वाले में क्या कह रहा है, 2 से 1 और 1 से 5, ये मैंने नीचे बना लिया। समझ रहे होंगे मेरी बात, कहीं भी लिख सकता हूँ मैं, हटा दिया है मैंने ऊपर वाला, कोई फर्क इस बात का मुझे नहीं पड़ता, ये हटा दिया। अब जो बच गया ना उसकी जगह लिख दो 6, ये बच गया 6। अब देखो मेरे भाई, ये तो हटा दिया था हमने, इसको कंसिडर मत करना कभी, बोलो 7 फलक हो गए। 6 और 1 आसपास होने चाहिए, और देखो मुझे यहाँ 6 और 1 आसपास मिल रहे हैं, कोई दिक्कत ना है बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने कहा 6 और 1 तो आसपास मिल गए मुझे। अब मैं चल रहा हूँ, घड़ी के विपरीत दिशा में चलूँ या घड़ी की दिशा में चलूँ, जो मर्जी आप बोल दो। आप कह रहे हो कि घड़ी के दिशा में चलो जी, ऐसे घूमेंगे इस बार, हम इस बार ऐसे घूमेंगे, ठीक है जी, ऐसे ही घूम लेंगे। देखो घड़ी की दिशा में ही तो है, ये ऐसे घूम रहे हैं हम। अब हम चलना स्टार्ट करेंगे घड़ी की दिशा में। हम 6 से गए 1 और 1 से हम ऐसे घूमेंगे, 6 से गए 1 और 1 से हम ऐसे घूम गए। आप कहोगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो मैं ये कह दूंगा इस 3 को ऊपर से उठाओ और रगड़ के नीचे ले आओ यहाँ, और 3 हमने यहाँ लगा दिया इस बार, ये आ गया 3। बताया था ना साइड वालों को कहीं भी रख सकते हैं, इसको यहाँ मत रखो, यहाँ ले आओ। देखो यहाँ घूम रहे हम घड़ी के दिशा में ऐसे, तो यहाँ भी घड़ी के दिशा में ही घूमेंगे। कोई महाप्राणी ऐसे मत कर देना कि 6 से 1 और 1 से 5, ये भाई विपरीत दिशा बन जाएगी ऐसे, ये विपरीत दिशा हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ केवल 2 बातों में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को ऐसे सवाल में, हमें नहीं रहता कन्फ्यूजन। 3 उत्तर आ गया बिल्कुल एकदम सटीक आंसर, कोई बदलाव इसमें नहीं है। बस आपको डायरेक्शन देखनी है, जिस दिशा में यहाँ घुमा रहे हो उसी दिशा में यहाँ घुमा दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ कोई वैल्यू नहीं थी तो मैंने बताया ना, ये जो साइड वाले हैं इनको आप ऊपर से नीचे तक कहीं भी ले जा सकते हो, इनको आप ऊपर से नीचे कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप समझ में आ गया होगा अब आपके बहुत अच्छे से, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आप खुद करने की कोशिश करना, मैं फिर से डायग्राम एक बार ले आता हूँ। वीडियो पॉज करके करो इसको सवाल को, ठीक है, फिर अपना आंसर चेक करना मेरे साथ मिलके। अब देखो ये 1 है और ये भी 1 है, चलाओ घड़ी की दिशा में ऐसे, इधर भी घुमा दो। देखो अब आपको बताने के लिए ना मैं यहाँ कॉमन से स्टार्ट कर रहा हूँ, रख कहीं भी सकते हैं हम, किसी संख्या को कहीं भी रख के बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो पहले वाली इमेज से 1 से 2 और 2 से 4, दूसरी वाली इमेज से 1 से 3 और 3 से 5, नीचे ले आओ जी इसको, 3 से 5, ठीक हो गया। 3 और 1 आसपास चाहिए, पहले तो वो लिख लो जो बच गया, बच कितना गया 6। 3 और 1 आसपास चाहिए, आसपास ही है जी, कोई दिक्कत ना है। अब जिस दिशा में यहाँ घुमाओगे ना उसी दिशा में यहाँ घुमाना है, बस इतना काम करना है। बताओ कैसे घुमाते हैं। आप बोलोगे 1 से लगा के 3 की तरफ चल दो जी, अब कैसे, ये तो घड़ी की दिशा ही होगी। 1 से लगा के 3 की तरफ ऐसे घूम रहे हैं तो हम भी यहाँ ऐसे घूमेंगे। 1 से लगा के 3 और 3 से ऐसे गोल घूम रहे हैं तो 5 दिखाई देगा हमें, तो 5 उत्तर हो गया जी, बिल्कुल एकदम सही आंसर। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चन होंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, 2 वैल्यू में डायरेक्ट आंसर आएगा जी, कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन मैं ड्रॉ कर लेता हूं अपना पैटर्न, पासा खोल दिया। ये क्या कॉमन है 6, ये क्या कॉमन है 6, ठीक है। घड़ी के दिशा में फिर से चला दिया हमने, घड़ी के दिशा में घुमाए जा रहे हैं हम इसे। 6 के बाद 1 और 1 के बाद 3, 6 के बाद 4 और 4 के बाद 2, ठीक है। ये लो 5 बच गया तो 5 को लिख दो यहाँ। अब देखो 5 और 2 एक साथ चाहिए, ये तो एक साथ ना है, 2 ऊपर है, कोई बात ना है, 2 को नीचे बना दो, कौन सी आफत आ गई, ये बना दिया 2 हमने यहाँ पे, ऊपर वालों को हटा दो, ये कुछ नहीं है, 2 यहाँ आ गया। अब ठीक है, बताओ कैसे करना चाहोगे, 5 से 2 या 2 से 5, कैसे ही कर लो, 2 से 5 चल लो, ऐसे घूम जाओ, 2 से 5 घूम जाओ। कैसी दिशा है, घड़ी वाली दिशा है, ठीक है जी। अब देखो जब यहाँ तुम 2 से 5 घूमोगे घड़ी वाली दिशा में, तो 2 से 5 घूम नहीं पाओगे ऐसे, ये विपरीत आ गया ना, नहीं घूम पा रहे 2 से 5। ये देखो अगर तुम 2 से 5 ऐसे चलोगे तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ये तो घड़ी के विपरीत ऐसे जा रहे हो, नहीं चल पाया काम। समझ आ रही है कुछ बात, नहीं हो पाई ना बात। अच्छा
अगर आप बोलोगे कि 5 से चल लो जी इधर को, 5 से ऐसे चल लो आप, तो यहाँ पर कैसे करोगे फिर, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अब देखो इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको एक दूसरे माध्यम से कि कैसे हम इस चीज़ को और ज़्यादा बदल सकते हैं। जो नीचे 5 है ना, जैसे मैंने कहा था इस 2 को तो हम कहीं भी पहुँचा सकें, हम इस वाले पैटर्न को भी कहीं बदल सकते हैं। कैसे? मैं कह रहा हूँ कि इन 2 और 5 को तुम यहाँ से हटा दो, ठीक है, और 2 और 5 को यहाँ लगा दो ऊपर। जो वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी कि वो इक्वेशन नहीं बदलनी चाहिए, तो आप देखना उस इक्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बदलने से। अब देखो 2 से 5 जा रहे थे ना घड़ी के दिशा में, अब चलना जरा 2 से 5 और 5 से 1, और घड़ी की दिशा बन गई कि नहीं बन गई? नीचे नहीं बन पा रही थी, यहाँ तो विपरीत बन रही थी। 5 के बाद क्या आ गया? 1 आ गया, 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो मेरी बात समझो थोड़ी सी, मुझे लग रहा है कि आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा। मैंने कहा था जो यहाँ संख्या है उसको तो हम ऊपर से नीचे तक कहीं भी रख सकते हैं, तो हमने ऊपर पूछा दी, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको भी हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाली संख्या है ना, जैसे यहाँ ये 5 था, तो मैं इस 5 को सबसे ऊपर भी पहुँचा सकता हूँ, या इस 1 को सबसे नीचे भी ला सकता हूँ, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और कंडीशन कैसी? यहाँ देखो आप, 6 के बाद 1, 1 के बाद 3, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, मैं यहाँ 5 कर लूँ। देखो 5 के विपरीत 6 है ना, और तुम यहाँ देखो, यहाँ भी तो 5 के विपरीत 6 ही है। ये कंडीशन सेम रहनी चाहिए। 1 के विपरीत 4 है, यहाँ भी तो तुम देखो 1 के विपरीत तो 4 ही है। अगर 5 यहाँ होता तो ये 6 है, फिर भी 6 5 के विपरीत होता। इसका मतलब है कि मैं पासे को बदल सकता हूँ, घुमा सकता हूँ। अब इस बात का मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पासा कब घुमाना है कब नहीं घुमाना? तो इस बात का पता यहाँ से चलेगा। जैसे मैंने यहाँ 2 से 5 लेकर के गया, और 2 से 5 क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में चल रहा था, लेकिन यहाँ मैं 2 से 5 घड़ी की दिशा में चल ही नहीं पा रहा, ये तो घड़ी के विपरीत दिशा हो गई। इसलिए मैंने इन दोनों को क्या करा, ऊपर उठा के ले गया। अब चल गया ये यहाँ से 2 घड़ी की दिशा में, और बिना किसी कन्फ्यूजन के एक उत्तर आ गया हमारा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिमाग से निकल जाएगी बात ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसका। अच्छा, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। चलो तो आप इसको प्रैक्टिस करना, दिस इज़ योर फेवरेट पार्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करके इसका आंसर मुझे करना, कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ठीक है, इस वीडियो को एक बारी और देख लेना, अच्छे से समझना, इससे बढ़िया कंसेप्ट हो ही नहीं सकता ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का। कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, डायरेक्ट आंसर मिलता है आपको। ठीक है, ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।